वो मुहावरा सुना है ना आपने, जिसमें कहते हैं कि एक बंदा अगर किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी से ख़राब निकल जाए तो वो पूरी की पूरी ग्रुप या उस कम्युनिटी को बदनाम कर देता है। और अभी ऐसा ही चल रहा है थोड़ा यूएसए में। मैं आपको बताता हूँ कि मामला क्या है। शुरुआत से शुरू करते हैं। फ़िलहाल यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुका है। 20 तारीख को उनका शपथ ग्रहण का समारोह हुआ है और वो उसके बाद कई सारे ऑर्डर देते हैं, एक के बाद एक। लगभग 100 के आसपास कुछ ऑर्डर पे साइन करता है, जिसमें एक ऑर्डर ये भी होता है कि जो बाई बर्थ सिटीजनशिप एक्ट होता है वो हटाने की ऑर्डर देते हैं। मतलब बताता हूँ आपको, अभी तक का नियम था कि अमेरिकन लैंड में या फिर उनकी जो जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ पे जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन होगा, उसके माता पिता चाहे अमेरिकन हो या फिर ना हो, नो मैटर। और इसी नियम का फ़ायदा उठाने के लिए कई सारे मैक्सिकन, कनाडियन या फिर अनदर कंट्री के लोग जो मैक्सिको या कनाडा से वो अमेरिका में घुसते हैं और वहाँ पे अपने बच्चों को जन्म देकर वो वहाँ की सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा करता है, थोड़ा ज़्यादा ही इस तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी होता है वहाँ पे, ये थोड़ा गलत है। और इस चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि इसे बदला जाए और वो नए ऑर्डर देते हैं। हालांकि ये ऑर्डर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, वो शायद ही इसको पारित करे या ना करे, वो बाद वाली बात है, वो देखे जाएंगे। पर फिलहाल क्या हो रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 20 फरवरी तक ये नियम लागू कर दिया जाएगा। और इसी न्यूज़ को सुनने के बाद वहाँ पे जो भी इंडियन वुमेन प्रेग्नेंट थी, इंडियन वुमेन खास तौर पर, इंडिया से लोग वहाँ पे F1B वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं कुछ समय तक, वीज़ा एक्सटेंड करते करते कुछ समय के बाद उनको ग्रीन कार्ड मिलता है वहाँ की, मतलब कि परमानेंट रेजिडेंसी। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट निकाले जाते हैं कि वहाँ पे अगर शादी वादी करके बच्चे को पैदा करवा दिया जाए तो वहाँ पे सिटीजनशिप लेना बड़ा आसान होता है बच्चे के थ्रू। पहले बच्चे को मिल जाता है, फिर उसके थ्रू उसके माता पिता को बड़े आसान से मिल जाता है वहाँ का सिटीजनशिप। तो ऐसा हुआ। फ़िलहाल जो इंडियन वुमेन वहाँ पे है और ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट है, वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को इमैच्योरली समय से पहले, ख़ास तौर पर 20 फरवरी से पहले अपने बच्चे को किसी भी तरीके से उनको डिलीवरी करवा दे। और यहाँ पे ये बड़ा वायरल खबर चल रहा है कि इंडियन वुमेन जो भी प्रेग्नेंट है अमेरिका में, वो अपने बच्चों को सी सेक्शन के थ्रू वो पैदा करवाना चाहता है। इमैच्योर बच्चे जो अभी तक टाइम भी नहीं हुआ उनकी डिलीवरी का, उनको डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं। हालांकि नंबर में बहुत ज़्यादा नहीं है इंडियंस, बट ये काफ़ी है कि इंडियन नाम इसमें जुड़ा है और ये इंडिया को बदनाम करने में कहीं पे पीछे नहीं छोड़ता। खास अमेरिकन्स तो वैसे लगे होते हैं, उनको कोई मौका मिल जाए वो इंडिया को बदनाम करने की, वो हर तरफ से कोशिश करते हैं। हर बेस्ट करता है यार, हर बेस्ट कंट्री, क्योंकि इंडिया भी एक सुपर पावर बनने की कगार में चल रहा है। एक बेहतरीन पावर है वो दुनिया की नज़र में, एक अच्छा रिस्पेक्ट है। और दुनिया वाले भी बदनाम उनको करना चाहते हैं जिनके पास नहीं, जिनको लोग सम्मान करते हैं। यूनिवर्सल लॉ है एक ये। तो बात ये है, अमेरिकन्स को पता नहीं किसी मीडिया, अमेरिकन मीडिया को किसी तरीके से ये खबर उनके हाथ में लगा और उन्होंने पोस्ट कर दिया और दुनिया भर के लोग ये देखते हैं। ये न्यूज़ वायरल हो जाता है पूरी दुनिया भर में और लोग देखते हैं और इस पे ये टॉपिक पता नहीं थोड़ा हॉट टॉपिक बन जाता है और लोग बहुत बातचीत करते हैं इस टॉपिक को लेके कि इंडियंस आर हाउ डेस्परेट, इंडियन कितना डेस्परेशन में है अमेरिकन सिटीजनशिप लेने के लिए। हालांकि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडियंस बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। बट ये जो मामला अभी चल रहा है कि सी सेक्शन के थ्रू जो बच्चे को पैदा करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को किसी न किसी तरीके से उनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए। 20 फरवरी से पहले अगर वो जन्म दे दिया तो वो मिल जाएगा आसानी से, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद ना मिले उनको, कुछ और प्रॉब्लम होंगे। बट वो चाहते हैं कि फ़िलहाल तो वो अपने बच्चों को वहाँ के सिटीजन बनाने की पूरी कोशिश करें और कर रहे हैं। इस तरह का कुछ लोग ये बड़ी बदनाम कर रहे हैं इंडिया को। बट मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को इतना किस बात का डेस्परेशन है यार, इतना नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर थोड़ा, वैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे कदम उठाते हैं, पर ऐसे इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया एक गलत देश नहीं है मेरी जान, इंडिया एक बहुत बेहतरीन देश है। आप सभी इंडिया के लोग हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं जो भी, तो आप बताएं कि भाई हमारा देश उतना ख़राब है क्या? हाँ, करप्शन हमारे यहाँ पे भी होता है और हम थोड़ा पीछे हैं उनसे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कमाई के मामले, अर्निंग के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं, बट हम भी बेहतर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यार उनके यहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते तो सभी वहाँ पे खुश होंगे। वहाँ के जो मूल निवासी होते वो भी ठीक ठाक से रह नहीं पाते, वो बहुत होते जो वहाँ पे गरीब है। एक बात बता दूँ मैं आपको, वहाँ पे जितनी महंगाई है ना, इतनी महंगाई इंडिया में आ जाए तो हम शायद कभी ना जी पाएंगे। जिस हिसाब से फ़िलहाल अर्निंग चल रहा है हमारी, हम जिस हिसाब से कमाते हैं उस हिसाब से हम खर्च भी कर पाते हैं।
हमारी इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा नहीं है, हमारे किसी सामान की रेट उतना ज़्यादा नहीं है जितना वहाँ पे है। तो बात ये है, हमारे देश को बड़ा बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है पूरी की पूरी वेस्ट की तरफ से, इस टॉपिक को लेके कि इंडियंस कितने डेस्परेट हैं अमेरिकन सिटीजनशिप लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए। पता नहीं उनको यार, मुझे तो बुरा लग रहा है अपने लोगों पे। वो कुछ लोग, चंद लोग जिन्होंने इस तरह के कदम उठाए, यार उनको सोचना चाहिए एक बार सिटीजनशिप से ऊपर बढ़ के कि अपने जो बच्चों को वो जन्म देना चाह रहा है सी सेक्शन के थ्रू, उनका फ्यूचर कैसा होगा। वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पा रहा है, उनको तुम डिलीवर करना चाह रहे हो, उनको पैदा करना चाह रहे हो, फिर चाहे वो तुम सिजेरियन के थ्रू करना चाहो, ये गलत तो है ही। ह्यूमैनिटी कहाँ जा रहा है आपका खुद का जो एक सेंस होता है वो कहाँ गया। आप पढ़े लिखे हो यार, अमेरिकन में अधिकतर लोग जो भी खासतौर पर इंडिया से जा रहे हैं वो तो पढ़े लिखे हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। वो पता नहीं क्या सोचते हैं, उनको इतना तो सोचना चाहिए कि उनके बच्चे पता नहीं किस तरीके के होंगे, किस तरीके के नहीं। वो डॉक्टर को प्रेशराइज़ करे यार, इतना तो समझ होनी चाहिए आपको कि आपको अपने बच्चे के प्रति इतना ज़िम्मेदार, इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं हाँ, लास्ट में वीडियो तो ख़त्म हो गया हमारा। तो लास्ट में एक बात हमें याद रखना चाहिए, शायद हम कभी ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे हम अपने देश को बदनाम करें कहीं पे, या फिर हमारे भविष्य को ख़राब करने की कोशिश करें। हैव अ गुड डे, बाय।